और बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिल्ली धमाके से जुड़ी 50 बड़ी खबरें। भूटान से लौटने के कुछ ही देर बाद दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली धमाके के घायलों से की मुलाकात। LNJP अस्पताल में पीएम मोदी ने घायलों से उनका हालचाल जाना। पीड़ितों के परिजनों से भी की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। दिल्ली धमाकों को लेकर थोड़ी देर में CCS की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। दिल्ली ब्लास्ट का पीएम मोदी ने साजिशकर्ताओं को दी चेतावनी। कहा, साजिश की तह तक जाएंगे, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर एक्शन में NIA। लगातार दूसरे दिन क्राइम सीन पर पहुंची टीम। गृह मंत्रालय ने शुरुआती रिपोर्ट जल्द सौंपने के दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक के बाद फैसला। जांच एजेंसीज को सभी दोषियों का पता लगाने का निर्देश। कहा, दोषियों को हमारी एजेंसीज के कहर का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद एक्शन में एजेंसीज। घटनास्थल पर FSL की टीम ने जुटाए 42 सबूत। सभी सबूत लैब टेस्टिंग के लिए भेजे गए। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस और जांच एजेंसीज की टीम कर रही है रेड। मौके पर भारी फोर्स तैनात। जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसीज की ताबड़तोड़ छापेमारी। अनंतनाग, गांदरबल में जमात इस्लामी के ठिकानों पर रेड। भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच। यूपी और हरियाणा STF की टीम। NIA और BSF की टीमें कर रही है छानबीन। बिल्डिंग नंबर 17 की रूम नंबर 13 में जुटे थे आरोपी। दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह पर दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। लाल किला को पर्यटकों के लिए किया गया बंद। ऐतिहासिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल शेख का तुर्की कनेक्शन आया सामने। कुछ महीने पहले हैंडलर से मिलने गए थे तुर्की। वहीं बना था भारत को दहलाने का प्लान। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकियों के निशाने पर थे भीड़ वाले इलाके। इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, गौरी शंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स में थी धमाके की साजिश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गिरफ्तार आतंकियों के टारगेट पर थे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल अयोध्या और वाराणसी के मंदिर। निशाने पर अस्पताल भी हिटलिस्ट में थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छानबीन में जुटाए सबूत। व्हाइट कॉलर कवर का फायदा उठाकर आतंकियों ने फरीदाबाद में बनाया था बेस। विस्फोटक छिपाने के लिए किराए पर लिए थे कमरे। न्यूज़ नेशन के पास दिल्ली ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज। जोरदार धमाके के बाद उठा आग का गुबार। सहम गए मौके पर मौजूद लोग। आतंकी साजिश में नाम सामने आने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जारी किया प्रेस नोट। यूनिवर्सिटी ने मामले में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से किया इनकार। दिल्ली ब्लास्ट पर डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा। मुजम्मिल और उमर ने जनवरी के पहले हफ्ते में की थी लाल किले की रेकी। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे आतंकी। 26 जनवरी को लाल किला और दिवाली पर भीड़ वाले इलाकों पर हमले का था प्लान। मुजम्मिल के फ़ोन के डेटा से मिली जानकारी। डॉक्टर मुजम्मिल के फ़ोन की जांच में सामने आए सबूत। कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल। फ़ोन की गैलरी में कई जगहों की तस्वीरें मिली। फिदाइन हमले के आरोपी डॉक्टर उमर की मां का DNA सैंपल दिल्ली एम्स में भेजा गया। ब्लास्ट वाली जगह से मिले सैंपल से किया जाएगा मैच। न्यूज़ नेशन पर बोले डॉक्टर उमर के पिता, मेरा बेटा निर्दोष। 1.5 साल पहले नौकरी के सिलसिले में फरीदाबाद गया था। SOG समेत 12 से ज़्यादा टीम्स ने की पूछताछ। डॉक्टर शाहीन ने पूछताछ में उगले राज। 2021 में लापता होने पर सरकारी नौकरी से हुई थी बर्खास्त। पिता ने बेटी की करतूतों पर जताई हैरानी। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहे थे जैश की महिला कमांडर। शाहीन को जैश की उमात उल मोमिनियत विंग की मिली थी कमान। कट्टरपंथी सोच वाली लड़कियों को करती थी टारगेट। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जैश से जोड़ने का था प्लान। दिल्ली कार ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहिद का कानपुर कनेक्शन आया सामने। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी थी शाहिद। जांच में जुटी एजेंसीज। शाहीन के भाई को दिल्ली लेकर आई UP ATS। दिल्ली में डॉक्टर परवेज से NIA कर रही है सवाल जवाब। लखनऊ से परवेज की हुई थी गिरफ्तारी। फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला मौलवी इरफान। मेडिकल छात्रों को जैश के रास्ते पर ले जाने की करतूत बेनकाब। मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथ की राह पर धकेलने का आरोप। जैश-ए-मोहम्मद से प्रभावित इरफान। सूत्रों का दावा छात्रों को रोज़
जैश से जुड़े वीडियोस दिखाता था। इरफान इंटरनेट कॉल्स के जरिए अफगानिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में भी रहता था। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन में पुलिस और जांच एजेंसीज अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी। साजिश की तह तक जाने के लिए पुलिस आरोपियों से कर रही है सवाल जवाब। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद से कार सर्विस गैराज का मालिक गिरफ्तार। रॉयल कार जोन के मालिक को रात 10 बजे अपने साथ ले गई पुलिस। पूछताछ जारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी। भीषण धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और डेटोनेटर के इस्तेमाल का दावा। दिल्ली ब्लास्ट केस में सीसीटीवी तस्वीरों से बड़ा खुलासा। बदरपुर बॉर्डर पर टोल नाके पर दिखा था मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर। सुबह 8:13 पर दिल्ली में हुआ था दाखिल। सीसीटीवी तस्वीरों में लापरवाही का भी खुलासा। मास्क पहने उमर ने I-20 कार से बदरपुर बॉर्डर किया पार। 6 इलाकों से गुजरी कार, किसी नाके में नहीं रोका गया। आरोपी डॉक्टर उमर ने I-20 कार में हरियाणा से दिल्ली में की एंट्री। कार के रूट की पुलिस ने की मैपिंग। करीब 3 बजे कार लाल किले के पास पहुंची। 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही कार। दिल्ली ब्लास्ट केस में सामने आया नया सीसीटीवी। ओखला में पेट्रोल पंप में दिखे थे 3 संदिग्ध। 29 अक्टूबर को बनवाया गया था पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। दिल्ली धमाके की गुत्थी सुलझाने में बड़ा सुराग। सीसीटीवी में दिख रहे 3 लोगों में शामिल था लंबी दाढ़ी वाला शख्स तारिक। उसी के नाम से ली गई थी I-20 कार। दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह से हटाया गया मलबा। पुलिस की टीम ने मलबा हटाया। इससे पहले जांच एजेंसी ने मौके पर जुटाए थे सबूत। दिल्ली ब्लास्ट केस में सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट आत्मघाती हमला नहीं, संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये भी जानकारी कि साथियों के विस्फोटकों की बरामदगी से घबरा गया था उमर। जल्दबाजी में पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था बम। अगर तैयार होता तो ज़्यादा तबाही होती। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा एजेंसीज की कार्रवाई से एक बड़े हमले को टाल दिया गया। दिल्ली NCR से पुलवामा तक छापेमारी की वजह से बढ़ा दबाव। संदिग्ध ने जल्दबाजी में उठाया धमाका करने का कदम। घबराहट में संदिग्ध ने खुद ही उड़ाई कार। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि धमाके से ना गड्ढा बना ना छर्रे मिले। ID में भी नहीं था बड़ा नुकसान करने का दम। दिल्ली धमाकों के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर पर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2023 में मरीज की मौत के बाद अस्पताल से उसे निकाला गया था। अस्पताल में उमर की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई थी। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट था डॉक्टर उमर। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ली थी MBBS और MD की डिग्री। फरीदाबाद पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल के साथ काम करने वाले फैकल्टी से की पूछताछ। टेरर मॉड्यूल को लेकर 52 से ज़्यादा लोगों से की गई पूछताछ। हिरासत में 6 लोग। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख देगी दिल्ली सरकार। स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5-5 लाख का मुआवजा। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 8 शवों की हुई पहचान। अभी भी 4 डेड बॉडीज़ की नहीं हो पाई है पहचान। लाल किला ब्लास्ट में दिल्ली के कंझावला के पंकज साहनी की मौत से परिवार टूटा। घर का इकलौता कमाने वाला टैक्सी ड्राइवर था पंकज। पिता ने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी रहेगा बंद। धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से एहतियाती कदम। DMRC ने दी जानकारी। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू रहेंगे।